कृष्णा शुरुआत करेंगे दुनिया के सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 की, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में देश दुनिया की 222 बड़ी खबरें। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। तो बस सिर्फ 22 मिनट बने रहिए हमारे साथ, पूरी दुनिया की एक एक खबर होगी आपके पास। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। रात 12:30 बजे से पाकिस्तान की ओर से फायरिंग हो रही है। सीमा पार से जम्मू के अरेनिया सेक्टर के 12 पोस्टों पर भारी गोलीबारी की गई जा रही है। सीमा पार से रुक रुक कर हो रही गोलीबारी का भारत से भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। नई दिल्ली में पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने इफ्तार पार्टी की, जिसमें कश्मीर से दर्जन भर अलगाववादी नेता शामिल हुए। इफ्तार पार्टी में हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी के दूत के तौर पर अयाज अकबर और मोहम्मद अल्ताफ शाह शामिल हुए। इसके अलावा इमाम बुखारी, मोहम्मद शफी रेशी, शबीर दर, सैयद अब्दुल रहमान गिलानी और इफ्तार गिलानी भी इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। हुर्रियत नेताओं का कहना है कि इफ्तार के दौरान उन्होंने पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित के सामने सैयद अली शाह गिलानी संदेश को रखा। हुर्रियत नेता अयाज अकबर ने कहा कि उन्होंने पाक उच्चायुक्त के सामने घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी का मसला उठाया। बॉम्बे हाई में ओएनजीसी के गैस और तेल के कुएं से गैस के रिसाव पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। गैस रिसाव के बाद 48 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। गैस लीक मामला ओएनजीसी पीआरओ हरीश कुमार का बयान है कि फिलहाल किसी भी कर्मचारी के फंसे होने की जानकारी नहीं है। मैनेजमेंट की ओर से साफ किया गया है कि महज लीकेज की घटना थी, कोई आग नहीं लगी थी। गैस लीक को रोकने के लिए विशेषज्ञों को बुलाया गया है। नौसेना, तटरक्षक तथा हेलीकॉप्टर कंपनी पवन हंस बचाव अभियान में मदद कर रही है। महाराष्ट्र के बोईसर इलाके में तारापुर पेस्टिसाइड कंपनी में भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। कंपनी में कई गैस सिलेंडर रखे गए थे, जिसमें एक एक कर विस्फोट होता गया। आग लगने की सूचना पर दमकल विभाग कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। शनिवार शाम 7 बजे लगी आग पर काबू पाने में कई घंटे लग गए। आग से कंपनी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विकास का एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। दिल्ली में पीएमओ में कल नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के वाराणसी के नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में मेयर के साथ बीजेपी नेताओं और चुने हुए प्रतिनिधि भी शामिल हुए। बैठक में वाराणसी में मिनी पीएमओ बनाने की बात हुई। केंद्रीय योजनाओं के लिए टीम बनाने का फैसला हुआ। संघ ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को अपनी टीम चुनने के लिए हरी झंडी दे दी है। अमित शाह की टीम में युवाओं को जगह दी जाएगी, जबकि बुजुर्ग नेता मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे। शाह की टीम में उपाध्यक्ष को छोड़कर सभी पदों पर 60 साल से कम उम्र के नेताओं को ही जगह दी जाएगी। संघ से बीजेपी में आए राम माधव को महासचिव नियुक्त किया जाएगा, जबकि शिव प्रसाद को संयुक्त मंत्री का पद दिया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी किसी एक को मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं पेश करेगी, बल्कि मोदी ही चेहरा रहेंगे। झारखंड में बीजेपी मोदी के चेहरे के साथ एक आदिवासी और एक गैर आदिवासी चेहरे को आगे रखेगी। वहीं सरकार और संगठन में समन्वय के तहत बीजेपी मुख्यालय में मंगलवार से हर दिन किसी न किसी मंत्री के बैठने की व्यवस्था लागू की जाएगी। सबसे पहले नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जीएम सिद्धेश्वरा बैठेंगे। इसके बाद किरण रिजिजू, पी राधाकृष्णन आदि के नाम हैं। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बाद अब कांग्रेस भी पोस्टर वॉर में कूद पड़ी है। कांग्रेस ने पूरी दिल्ली में 2 तरह के पोस्टर लगवाए हैं। पहले पोस्टर में लिखा है 49 दिन का कामकाज, आप और बीजेपी दोनों धोखेबाज। दूसरे पोस्टर में केजरीवाल पर निशाना साधा गया है। लिखा गया है बिजली पानी पर दिल्ली वालों को नो उल्लू बनाएं। इसमें लिखा है 49 दिन में केजरीवाल दिल्ली छोड़ भागा, दिल्ली की जनता को बुरा लगा। दूसरे पोस्टर में केजरीवाल पर निशाना साधा गया है। लिखा गया है बिजली पानी पर दिल्ली वालों को नो उल्लू बनाएं। इसमें लिखा है 49 दिन में केजरीवाल दिल्ली छोड़ भागा, दिल्ली की जनता को बुरा लगा। पोस्टर दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस की ओर से लगाए गए हैं। इसमें नीचे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अमित मलिक का नाम लिखा हुआ है। इससे पहले पोस्टरबाजी में गिरफ्तार हुए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दिलीप पांडे समेत 3 लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दिलीप पांडे और उनके 2 कार्यकर्ताओं को आपत्तिजनक पोस्टर लगाने के आरोप में शुक्रवार रात गिरफ्तार किया गया था। विवादित पोस्टर लगाने के मामले में पुलिस ने केजरीवाल की पार्टी के कार्यकर्ता
अमानतुल्लाह खां को गिरफ्तार किया है। अमानतुल्लाह ने लिखित बयान में दिया है कि कांग्रेस और बीजेपी के साजिश के खुलासे के लिए उसने पोस्टर लगाए थे। अमानतुल्लाह ने कहा कि पोस्टर लगाने में आम आदमी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। पोस्टर को लेकर मचे घमासान के बीच आम आदमी पार्टी ने पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि पोस्टर अमानतुल्लाह ने लगाए, लेकिन गिरफ्तार दिलीप पांडे को किया गया। पार्टी पोस्टर के बारे में नहीं जानती। सिसोदिया ने दिलीप पांडे की गिरफ्तारी को बीजेपी की साजिश कहा। पुलिस पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी प्रवक्ता की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा कि विधायकों के खरीद फरोख्त की योजना फेल होने की वजह से बीजेपी के नेता बौखला गए हैं। योगेंद्र यादव कांग्रेस विधायकों के खिलाफ पोस्टर को गलत बताया है। योगेंद्र यादव ने कहा कि पोस्टर पहली नजर में सांप्रदायिक दिखती है। कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी पर हमला किया है। अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि हमारे विधायकों को बदनाम करने की साजिश है। कांग्रेस नेता ने आपको बीजेपी की बी टीम कहा। लवली ने कहा कि संघ डायरेक्ट और आम आदमी पार्टी बीजेपी को इनडायरेक्ट सपोर्ट करती है। अपने सभी विधायकों के साथ पोस्टर विवाद पर सफाई देने पहुंचे लवली ने केजरीवाल की नीयत पर सवाल उठाए। अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि अगर केजरीवाल की नीयत साफ थी तो होर्डिंग में पार्टी का नाम क्यों नहीं लिखा गया। लवली ने केजरीवाल पर घटिया राजनीति करने का आरोप लगाया। लवली ने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली की राजनीति का स्तर गिरा दिया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने केजरीवाल पर चुनावी फायदे के लिए समुदाय विशेष को भड़काने का आरोप लगाया। सतीश उपाध्याय ने चुनाव आयोग से आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द करने की गुजारिश की। सतीश उपाध्याय ने दिल्ली में चुनाव के लिए तैयार होने की बात कही। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय का कहना है कि सरकार बनाने के सभी विकल्प खुले हुए हैं। सतीश उपाध्याय ने कहा कि अगर उपराज्यपाल की ओर से सरकार बनाने का न्योता आने पर सदन के नेता का चुनाव होगा। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि अभी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। अब खबर बाढ़ से घिरे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में पिछले 4 दिन से भारी बारिश हो रही है। गंगा, अलकनंदा, मंदाकिनी समेत सभी नदियां उफान पर हैं। पूरे राज्य में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया। दूर दराज वाले जिलों का देहरादून से सड़क संपर्क टूट गया है। भारी बारिश की वजह से चारधाम यात्रा रुकी हुई है। ऊपरी इलाकों में सैकड़ों श्रद्धालु फंसे हुए हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा रोक दी गई है। केदारनाथ यात्रा 20 जुलाई तक बंद है। चमोली में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बद्रीनाथ यात्रा भी स्थगित कर दी गई है। चारधाम यात्रा के लिए जाने वाली सड़कें कई जगह भूस्खलन से टूट गई हैं। नदियां उफान पर हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री के रास्ते पर करीब 1200 यात्री अलग अलग जगह फंसे हुए हैं। गंगोत्री मार्ग पर 450, हेमकुंड मार्ग पर 500 और सोनप्रयाग में करीब 132 यात्री सड़कें टूटने से अलग अलग जगह फंस गए हैं। चमोली जिले के हेमकुंड साहिब में कई यात्रियों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। बद्रीनाथ हाईवे, पागलनाला और लामबगड़ के रास्ते बंद हैं। केदारनाथ हाईवे, गौरीकुंड और फाटा के रास्ते भूस्खलन से टूट गए। भारी भूस्खलन से 127 गांवों का संपर्क कट गया है। 200 गांवों पर भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। कुमाऊं के पिथौरागढ़ में हालात गंभीर होते जा रहे हैं, जबकि गंगोत्री हाईवे, हेलगू, नालूपानी में रास्ता बाधित है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से ऋषिकेश में गंगा उफान पर है। भगवान शिव की मूर्ति भी पानी के प्रकोप से बच नहीं सकी है। गंगा के किनारे बसी बस्तियों में पानी घुसने से लोग अपने घरों में सामान छोड़कर भागने को मजबूर हैं। उत्तराखंड में गढ़वाल के साथ साथ कुमाऊं में भी जोरदार बारिश हो रही है। बागेश्वर में लगातार पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगह भूस्खलन से आवाजाही पर बुरा असर पड़ा है। हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। मौजूदा जलस्तर 293.35 मीटर है, जबकि 294 मीटर पर है खतरे का निशान। गंगोत्री यात्रा के बाद बाबा रामदेव उत्तरकाशी लौट आए हैं। बाबा रामदेव के साथ गंगोत्री यात्रा पर गए उनके सभी समर्थक सुरक्षित हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने अलर्ट के बावजूद सैकड़ों समर्थकों के साथ गंगोत्री यात्रा पर जाने को सही ठहराया। बाबा रामदेव 400 से ज्यादा समर्थकों के साथ गंगोत्री की यात्रा पर गए हैं, जबकि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बाद में वहां 150 लोगों को जाने की इजाजत दी है। उत्तराखंड की सीमा से लगे मुरादाबाद को भी बाढ़ से अपनी चपेट में ले लिया है। बाढ़ का पानी नैनीताल हाईवे पर आ गया है। मुरादाबाद के ठेला नदी में बाढ़ आ गई है। पानी घुसने से लोगों को गांव छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। यूपी के पीलीभीत के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है।
बनबसा बैराज से पानी छोड़े जाने से स्थानीय नदी शारदा उफान पर है। गुजरात के बोडेली में ओरसंग नदी का जलस्तर बढ़ जाने से घूमने गए 3 लोग नदी की बीच धारा में फंस गए। चारों ओर पानी का तेज बहाव था, जिससे ये लोग निकल नहीं पा रहे थे। प्रशासन ने गोताखोरों की मदद से लोगों को बाहर निकाला। ओरसंग नदी से रेत निकालने के लिए कई ट्रक भी नदी की तेज धार के बीच फंस गए। अचानक आए पानी के तेज बहाव में ट्रक वालों को कुछ समझने का मौका नहीं मिला। कई ट्रक नदी के बीच धार के बीच ही फंस गए। गुजरात के वलसाड़ में भारी बारिश से दरोदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। निचले इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। नदी का पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है, जिससे लोगों को आने जाने में भारी परेशानी उनको हो रही है। कई गाड़ियां पानी में फंस गई हैं। गुजरात के वडोदरा में विश्वामित्र नदी पर 13 करोड़ की लागत से बना पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। 6 दिन पहले मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने इस पुल का उद्घाटन किया था और आज ये ध्वस्त हो गया। वडोदरा के अटलांद्रा में मांजलपुर इलाके को जोड़ने वाला ये पुल पहली बारिश ही नहीं झेल पाया और दोनों साइड से ध्वस्त हो गया। आज की सबसे बड़ी खबर दिल्ली की। दिल्ली में बीती रात आश्रम के पास एक तेज रफ्तार कंटेनर ने 4 गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। ये चारों गाड़ियां रेड लाइट पर खड़ी थी, तभी पीछे से आ रहे कंटेनर ने एक होंडा सिटी कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि होंडा सिटी कार के परखचे उड़ गए। तेज रफ्तार कंटेनर ने 2 अन्य कारों और एक बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। पुलिस ने कंटेनर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बड़ी लूट हुई है। विजयनगर में पुलिस वालों के ड्रेस में आए बदमाशों ने घर में लूटपाट को अंजाम दिया। घर में मौजूद बच्चों को बंधक बनाकर लूटा गया। जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए थे। लखनऊ के मोहनलालगंज में एक महिला से हुए गैंगरेप और हत्या केस में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने 4 संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पुलिस वारदात में इस्तेमाल गाड़ी को भी बरामद करने का दावा कर रही है। गैंगरेप और हत्या से नाराज लोगों ने हजरतगंज इलाके में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों की आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी करने की मांग है। लखनऊ गैंगरेप और हत्या केस में यूपी बीजेपी की बड़ी चूक। बीजेपी के प्रदेश मंत्री ने एक प्रेस रिलीज में पीड़ित मृतका महिला का नाम लिखा, हालांकि कुछ ही देर बाद माफी मांगी। अमेठी पहुंची मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने यूपी सरकार पर निशाना साधा, राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। एसपी नेता शिवपाल सिंह यादव का बयान, गैंगरेप पीड़ित महिला के बच्चों का बुरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। यूपी के राज्यपाल अजीज कुरैशी का बेतुका बयान सामने आया है। कानून व्यवस्था पर पूछे गए सवाल पर रोजा इफ्तार पार्टी से लौट रहे कुरैशी ने कहा, बिरयानी अच्छी थी और कबाब अच्छा बना था। यूपी के बदायूं में 2 लड़कियों से रेप और मर्डर मामले में सीबीआई ने चिकित्सा बोर्ड का गठन किया। बोर्ड शवों को कब्र से बाहर निकालेगा और फिर पोस्टमार्टम करेगा। जांच एजेंसी ने कब्रों के निकट ही पोस्टमार्टम की पूरी व्यवस्था की है। फोरेंसिक विशेषज्ञों के दल की सिफारिश के बाद सीबीआई ने शवों को बाहर निकालने और नए सिरे से पोस्टमार्टम करने के लिए प्रशासन से अनुमति ली। बेंगलुरु में स्कूली बच्ची से रेप के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। इसमें स्कूल का जिम इंस्ट्रक्टर भी शामिल है। इससे पहले मासूम के साथ हुए बलात्कार के मामले को लेकर लोगों का गुस्सा सड़क पर दिखाई दिया। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर गुस्साए लोगों ने सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया। 6 साल की मासूम से दरिंदगी के 5 दिन हो गए हैं, लेकिन आरोपियों के खिलाफ पुलिस अभी पुख्ता सबूत नहीं जुटा पाई है। इससे पहले लोगों ने स्कूल से पुलिस स्टेशन के बीच में शांतिपूर्ण मार्च निकाला। इस मार्च में 5000 के करीब लोग शामिल हुए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने दोषियों को फांसी दिए जाने की मांग की। उधर कर्नाटक सरकार ने आईसीएसई बोर्ड को भी चिट्ठी लिखी है और स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए कहा है। कानपुर में एक महिला का शव मिला। महिला के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। मृतक महिला की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी के कुशीनगर में एक दरोगा पर महिला से रेप का आरोप। महिला से पूछताछ के बहाने होटल में बुलाकर किया बलात्कार। अब तक आरोपी व पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। इलाहाबाद में एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप, अगवा करके के 3 लोगों ने किया गैंगरेप। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। मध्य प्रदेश के गुना में नाबालिग लड़की से गैंगरेप की वारदात सामने आई है। वारदात को तब अंजाम दिया गया जब लड़की शौच के लिए गई थी। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी की तलाश जारी है। बाराबंकी में 2 गुटों में झड़प, लोगों ने तोड़फोड़ की और आगजनी की। मामूली सी कहासुनी के बाद ये हंगामा हुआ। इलाके में तनाव का माहौल है।
भारी संख्या में पुलिस बल और पीएसी तैनात कर दिए गए हैं। बिहार के औरंगाबाद में हंगामा कर रहे लोगों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हुए। लोगों का यह गुस्सा तब फूटा जब नक्सलियों की तलाश में पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान दोनों पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। गुस्साए गांव वालों ने बीडीओ के दफ्तर, सीईओ कार्यालय, ऑफिस के और मनरेगा दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की। औरंगाबाद के मदनपुर ब्लॉक पर लोगों ने न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि गाड़ी, कुर्सी, मेज को आग के हवाले कर दिया। गांव वालों के हंगामे की खबर पाकर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस ने फायरिंग और लाठीचार्ज किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात मॉडल के आधार पर प्रधानमंत्री राहत कोष में बदलाव करने के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मानवीय और वैज्ञानिक आधार पर लाभार्थियों का चुनाव किया जाए। साथ ही लाभार्थियों को एसएमएस और चिट्ठी के जरिए जानकारी देने के आदेश भी दिए गए हैं। अलग एसजीपीसी के गठन को लेकर हरियाणा सरकार ने केंद्र के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। हरियाणा सरकार ने गृह मंत्रालय से कहा कि वो अपनी चिट्ठी वापस ले और पंजाब को निर्देश दे कि वो इस मामले में दखल न करे। वहीं शनिवार को अकाली दल कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें 27 जुलाई को स्वर्ण मंदिर में पंथक सभा के आयोजन करने का फैसला किया गया, जबकि 22 जुलाई को अकाली कार्यकर्ताओं, एसजीपीसी सदस्यों और अन्य प्रतिनिधियों की बैठक बुलाने पर भी सहमति बन गई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में फैसला लिया गया कि पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पद से इस्तीफा देकर संघर्ष की कमान संभालेंगे। साथ ही डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल को पंजाब की कमान सौंपने पर भी सहमति बनी। अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव हारने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कल राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। स्मृति ईरानी ने कहा कि यह हैरान करने वाली बात है कि जिसको अमेठी की जनता ने चुना है उससे लोगों को उम्मीद नहीं है, लेकिन मुझसे है। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार अमेठी में पहुंची स्मृति ईरानी का लोगों ने भव्य स्वागत किया। बाद में स्मृति ने अमेठी की जनता से मुलाकात की। बीजेपी ने बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने के लिए मिशन 175 का ऐलान किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव रामदाल की दलील थी कि बिहार में लोकसभा चुनाव में 175 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने बढ़त हासिल की थी। चुनाव आयोग ने 4 राज्यों में 18 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये चुनाव 21 अगस्त को होंगे। बिहार की 10 जबकि मध्य प्रदेश और कर्नाटक की 3-3 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होंगे। तो वहीं पंजाब में भी विधानसभा की 2 सीटों के लिए 21 अगस्त को वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की है। वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस छोड़ने की बात से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें बीजेपी की तरफ से कोई न्योता नहीं मिला है। केरल की राज्यपाल शीला दीक्षित ईश्वर की इच्छा के मुताबिक इस्तीफा देंगे। उन्होंने कहा कि वो भगवान पद्मनाभा स्वामी की इच्छा से इस्तीफा देंगे। साथ ही शीला दीक्षित ने भी साफ कर दिया कि उन्हें केंद्र की ओर से लेटर नहीं मिला है और न ही कोई संदेश दिया गया है। दिल्ली में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। कई सीनियर आईएएस अधिकारियों को दिल्ली से बाहर भेजा गया है। दिल्ली बीजेपी ने हर नेताओं से अपने अपने इलाके में बजट के बड़े स्तर पर पब्लिसिटी करने को कहा है। बजट की पब्लिसिटी होर्डिंग्स, पोस्टर, पंपलेट, वॉइस मैसेज और एफएम का सहारा लेकर किया जाएगा। शनिवार को शाम को बीजेपी की मीटिंग हुई थी, जिसमें 29 में से 25 विधायक और 7 में से 4 सांसदों ने हिस्सा लिया था। बीजेपी नेताओं को कोठियों से लेकर झुग्गीवालों तक बजट की खासियत को पहुंचाने के लिए कहा गया है। पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने प्याज के निर्यात पर से रोक हटाने की मांग की है। शरद पवार ने रामविलास पासवान को खत लिखा और कहा कि प्याज निर्यात पर रोक से नासिक के प्याज उत्पादकों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्याज के दामों के परेशान अमृतसर के व्यापारियों ने अफगानिस्तान से 48 टन प्याज मंगाया है। यूपी के शामली में कुश्ती के खेल के दौरान एक पहलवान की मौत हो गई। मृतक खिलाड़ी की गर्दन की हड्डी टूटने की वजह से उसकी मौत हुई। ग्रेटर नोएडा में एक्सप्रेस वे पर एक वैगनार कार में आग लग गई। कार सवार की मौके पर ही मौत हो गई। दमकल विभाग कर्मचारियों ने कार में लगी आग को बुझाया, साथ ही कार सवार के शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगरा में सरेआम एक चोर को लोगों ने बुरी तरह से पीटा। महिला का पर्स छीनकर भाग रहा था ये आरोपी, लेकिन लोगों की पकड़ में आ गया ये चोर। यूपी के संभल में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। एसडीएम और तहसीलदार घटनास्थल पर पहुंचे। महिला का पर्स छीनकर भाग रहा था ये आरोपी, लेकिन लोगों की पकड़ में आ गया ये चोर। यूपी के संभल में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। एसडीएम और तहसीलदार घटनास्थल पर पहुंचे। पीड़ित परिवार से मिलकर मुआवजा भी दिया।
आगरा में गंदा पानी पीने से एक स्कूल के दर्जन भर बच्चे बीमार हो गए। सभी को इलाज के लिए प्राथमिक अस्पताल में पहुंचाया गया है। स्थानीय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रायबरेली में एक पुलिस वाले की संदिग्ध मौत हुई है। पुलिस लाइन परिसर में फांसी पर लटका हुआ शव मिला। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आगरा में एक बीजेपी नेता के घर से बेहोश हालत में लड़की मिली। परिवार वालों को लड़की से रेप होने का शक है। पुलिस ने बीजेपी नेता, उनकी पत्नी और बेटे को जेल भेज दिया। कानपुर में 2 महिलाओं से लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने गोली चलाई। 2 महिलाओं समेत 3 लोग जख्मी हो गए। लोगों ने 4 लुटेरों में से एक लुटेरे को पकड़ लिया। लुटेरे से पूछताछ कर रही है पुलिस। फैजाबाद में एक ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। लोगों ने एक आरोपी को पकड़ा। आरोपी ने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में घरेलू हिंसा का मामला सामने आई। विवाहिता अपने 2 बच्चों और सास को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पीड़ित बच्चों ने कोर्ट को बताया कि मां उन्हें अक्सर मारती थी और जब दादी बचाने के लिए आती थी तो उसे गर्म आयरन से जलाया जाता था। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली के महावीर अस्पताल में नवजात बच्चे को बदलने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार के मुताबिक डॉक्टर्स ने उन्हें लड़का पैदा होने की सूचना दी। बाद में कहा गया कि नवजात बच्चे की मौत हो चुकी है। हालांकि घर वालों को नवजात बच्ची का शव सौंपा गया, जिस पर वो हंगामा करने लगे। वहीं अस्पताल प्रशासन ने बच्चा बदलने के आरोप को गलत बताया। पंजाब के तरन में लोगों ने एक शराबी पुलिस वाले की जमकर पिटाई कर दी। रक्षा मंत्रालय ने नेवी और एयरफोर्स के लिए 21,000 करोड़ रुपए के हथियारों की खरीद योजनाओं को मंजूरी दी है। रिलायंस ने पहली तिमाही में मुनाफे का रिकॉर्ड बनाया। शुद्ध लाभ 13.7% से बढ़कर $1 अरब पहुंच गया। इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जारी वित्तीय साल में 35,000 करोड़ रुपए निवेश करने का फैसला किया। सीबीआई ने देना बैंक में 250 करोड़ के घोटाले का पता लगाया है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों के नाम सार्वजनिक करने का फैसला किया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी हालत में वो बैंकों में अपनी हिस्सेदारी 51% से कम नहीं करेगी। दरअसल सरकार बैंकों में हिस्सेदारी कम कर पूंजी जुटाने की जुगत में है।